छोड़ ना खुशी, क्यों वो सब बातें याद करके अपना जी जला रही है? अरे वीनू की सास को तो बात करने की तमीज ही नहीं है, उसकी तो आदत है जो मुंह में आया बोल दिया। उसकी बातों को दिल पे क्यों लगा रही है तू? माँ, आपने सुना ना कैसे कैसे आरोप लगा रही थी मुझ पर। अरे मैं क्यों नजर रखने लगी उन पैसों पर? मैंने तो खुद वो पैसे उसके हाथ में दिए हैं ना। कितनी मिन्नत करनी पड़ी थी रागनी के बाबूजी से कि सारा पैसे बहू को दे दे। तू शांत हो जा बेटा, कि वीनू की सास का तो इलाज करना ही पड़ेगा। अरे जितना लिहाज कर रहे हैं उतना ही सर पे बैठी जा रही है। हद हो गई। मैं वीनू से और दामाद जी से बात करती हूँ, मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे। एक तो बेटी के ससुराल में डेरा जमा दिया, ऊपर से ये तेवर। बहन जी, चंदन जी, गुड्डो, गुड्डो, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। भगवान झूठ ना बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। आप जल्दी चलिए ना। हाय माँ, आए। देखिए गुड्डो, हे भगवान। हाय वीनू की बहू, ये अचानक क्या हो गया तुझे बेटा? पता ना बेटा क्या हुआ, पेट में दर्द है? चल चल डॉक्टर के पास चल। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पेट में नहीं, मेरी पीठ में बहुत दर्द है माँ जी, और मेरे पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी चक्कर से आ रहा है, तबीयत खराब हो गई है माँ जी। सब मेरी गलती है बहन जी। मैंने आपसे बहस की थी ना, इसने दिल पर ले ली। ना मैं आपसे बहस करती ना इसकी इतनी तबीयत खराब होती। अगर मुझे पता होता ना तो भगवान झूठ ना बोला, मैं तो अपनी जुबान पे ताला ही लगा लेती। चल बेटा चल, चल आराम कर, चल खड़ी हो। नहीं नहीं माँ जी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं हार वापस कर दूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चल तू परेशान मत हुआ कर, खड़ी हो। तूने तो हमें डरा ही दिया था बेटा। चल अच्छा आराम से, तू ज्यादा परेशान मत हुआ कर। मैं तेरे लिए अभी गरम गरम दूध लाती हूँ। हाँ आराम से। मम्मी, मैं भी दूध लेकर आई। हाय मम्मी, मम्मा, मम्मी। हरिया, हमारे लिए चाय ले आओ। साधना, तुम किचन में क्या कर रही थी साधना? वो मम्मी जी, मैं दादी बाजी के लिए मोजे लेने गई थी, तो मैंने सोचा उनके लिए फ्रेश जूस लेके चली जाऊं, उन्हें अच्छा लगेगा, बस वही लेके जा रही थी। ये काम तो तुम किसी नौकर को भी दे सकती थी, हमने तुमसे पहले भी कहा था। मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पर मुझे बड़ों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं चलूं? जाओ। देखिए ना बड़ी माँ, दादी बुआ ने आते ही सबको अपनी सेवा में लगा दिया है। लगता है जो वो पहले नहीं कर पाए ना, वो अभी करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है वो घर की बड़ी बुजुर्ग बनकर सबको अपनी ओर खींचना चाहती है। हम अपने कमरे में जा रहे हैं अपने, हमारी चाय वहां भिजवा देना। ठीक है बड़ी माँ। फिक्र हो रही होगी ना बड़ी माँ कि इस घर के कायदे कानून बदलने वाली कोई आ गई है यहाँ। पहले तो सिर्फ मम्मी जी थी आपके सामने, कोई मुकाबला ही नहीं था। वो तो आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। ठीक है,
आलेख ने आपको अपना लिया, लेकिन ये एक नई मुसीबत आ गई है आपकी जिंदगी में, बराबर की टक्कर देने वाली। सच रागिनी जी, ऐसा ही हुआ था। अरे दादी बुआ जी, ये रहे आपके मुंह से, अरे वाह, ये रहा आपके लिए जूस। अरे वाह, अब तो मेरे पैरों को जरूर आराम आ जाएगा। ये अच्छा किया। अरे 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 मेरा बच्चा। कितना ख्याल रखती हो तुम दोनों भाई। बेटा, ये डिब्बे का जूस है ना? अरे बेटा, घर की जो ताजा चीजें होती है ना, वही सेहत के लिए अच्छी होती है, वरना बाजार की चीजें तो एकदम बेकार होती है। हाँ नहीं तो। दादी बुआ जी, मैं दूसरा ले। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, जूस आता रहेगा। मैं तो तुम दोनों के साथ बतियाने आई हूँ, अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी। अब बेटा, अब अपने रणवीर को ही लो। है कितना सुशील और संस्कारी बच्चा है। देखो, अपनी पढ़ाई की खातिर इतने साल विदेश में रहने के बावजूद भी मेरा होनहार पोता रणवीर अपने संस्कारों को नहीं भूला और बड़ों की इज्जत करना कितना जानता है। रागिनी बेटा, रणवीर का ख्याल खूब करना, उसे खूब प्यार और अपनापन दे, क्योंकि बेटा इसकी कमी उसकी जिंदगी में हमेशा रही है। अरे बस उन्हें ध्यान कहाँ दिया अपने बच्चों की तरफ? हाँ, रणवीर को तो विदेश भेज दिया और जो आलेख इस घर में रहा, देख लो उस बेचारे का क्या हाल हो गया। माफ कीजिएगा दादी बुआ जी, मम्मी जी तो सबको बहुत प्यार करती है, खासकर अपने दोनों बेटों से, है ना साधना? हाँ जी जी, वाकई में मम्मी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने दोनों बेटे में, दोनों को एक बराबर ही प्यार करती है। अच्छा, वाकई? मुझे तो यकीन नहीं आता। अब देख लो। जी जी, वो आप किसी ब्लाउज का बोल रही थी ना, वो वाला नाप का, वो अगर अभी दे देती तो अच्छा रहेगा। मैं तुझे भी दे देती हूँ, चल। दादी बुआ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ चलो जी। क्या बना रही खुशी? कुछ नहीं माँ, दूध गर्म कर रही हूँ। सोचा हल्दी वाला दूध दे दूँ तो थोड़ा आराम आ जाएगा, बहुत तकलीफ हो रही है बेचारी को। देख बेटा, ये घरेलू इलाज अपनी जगह तो ठीक है, पर मुझे तो डर है कहीं बहू की बच्चेदानी में कोई समस्या ना हो। इस तरह अचानक कमर में और पाँव में दर्द उठना ठीक नहीं है बेटा। वक्त रहते डॉक्टर को ही दिखा देना चाहिए। तू ऐसा कर, वीनू से कह कि उसे डॉक्टर को दिखा दे, और देख वीनू को साफ साफ ये भी बता दे कि ये समस्या किस वजह से हुई है। कहीं बच्चे के जन्म के वक्त कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए बेटा। नहीं माँ, बहू की माँ ने जो कुछ भी कहा वो वीनू को और उसके बाबूजी को नहीं बताएंगे। मगर क्यों? माँ वो खामखा चिंता करेंगे और फिर बहू की इस नाजुक हालत में बात को बढ़ाना ठीक नहीं है। बस अब मुझे ही बहू का ज्यादा ख्याल रखना होगा। एक बार फिर सोच ले कोशी, कहीं बात बचाते बचाते हद से आगे ना निकल जाए। रणवीर जी, कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा नहीं रहा भाभी, पता नहीं क्यों आज मैं अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अच्छा, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं था रणवीर कि मैं किसी और के बारे में थोड़ा सा भी सोचूं। अच्छा जी, तो हम तुम्हारे लिए अब कोई और हो गए। वसु, पापा जी, कल का दिन ऑफिस में बहुत ही हेक्टिक रहने वाला है।
अलेक बेटा, आज हमने तुम्हारे लिए खास पराठे बनाए हैं। हाँ, बुआ जी प्लीज, आप जरा नौकरों को माँ की दाल बनाना सिखा दीजिए। जिस तरह की टेस्टी माँ की दाल आप बनाती है ना, इस घर में कोई भी नहीं बनाता। रणवीर बेटा, बेटा जितनी तुम मेहनत करते हो उस हिसाब से तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए बेटा। जी बुआ जी। दूध लेते हो सुबह सुबह? देखो, सही खाना सही समय पर ये बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। अरे रागिनी बेटा, हाँ तुम्हें रणवीर का ख्याल रखना चाहिए बेटा। देखा करो ये ठीक से खाता पीता है कि नहीं, जब देखो काम में लगा रहता है। हाँ। रागिनी, साधना बेटा, अब तुम दोनों भी बैठ जाओ, खा लो। ये नवीन और रवनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा वो दोनों बाहर गए हैं, मुझसे पूछ कर गए। रागिनी बेटा, जरा सलाद तो देना। रागनी, बुआ जी सलाद मांग रही, दो ना। साधना, जरा यहाँ आना। वो एक बात बताओ, ये जो वर्ड है परमानेंट, इसका क्या मतलब हुआ? परमानेंट का मतलब होता है पक्की नौकरी करने वाला। और ये टेम्परेरी? टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ दिन के लिए नौकरी करने वाला, यानी कच्ची नौकरी। ओके। वो क्या है ना, पापा ने मुझे ये फाइल्स दिए हैं काम करने के लिए। मुझे ये पता लगाना है कि किसने इस साल कितना काम किया और पिछले साल किसने कितनी ड्यूटी की। फिर पापा डिसाइड करें किसको कितना बोनस देना है दिवाली पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये काम आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, राइट? तो आप एक काम कीजिए, काम छोड़िए और सो जाइए। चलो साधना, थोड़ा सा रह गया। थोड़ी देर और। हाँ, काम करती हूँ, आलिक जी को स्टोरी बुक्स दे देती हूँ, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, युद्ध भूमि में खड़े हो, युद्ध करो। बुआ जी। अरे इंदर बेटा, आओ बेटा आओ। हाँ बेटा, क्या बात है, सोए नहीं है बेटा?
अरे बुआ जी, बस आपसे 2 बातें करने का मन किया, इसीलिए चला आया। अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे भगवत गीता, बुआ जी, आज भी रात को सोने से पहले गीता का पाठ करने की आदत गई नहीं आपकी। बेटा तुम्हें अभी तक याद है? हाँ बुआ, बहुत कुछ याद है, और सच कहूं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख भी होता है ये सोचकर के इतने सालों तक मेरी वजह से आप इस घर से, अपने घर से दूर रही। इंदर बेटा, वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधे, है ना? अब जो हो गया उसे भूल जाओ, है ना? अच्छा ये बता, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? अरे बुआ जी, आज का दिन तो बहुत ही खास रहा। आपको पता है, आज आलेख भी आया था ऑफिस में। अरे अच्छा। इंदर जी? एक बात कहूं, हाँ जी। ये अपनी साधना, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। ये रिश्ता हुआ कैसे? नहीं मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी संस्कारी लड़की है, आलेख के साथ शादी के लिए राजी कैसे हो गई? नहीं, उसे तो हमारे आलेख की दिमागी हालत के बारे में पहले से पता ही होगा ना। फिर भी वो एक्चुअली बुआ जी, साधना पहले तो ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब उसे पता चला तब भी उसने आलेख का साथ निभाने का ही फैसला किया, और अब तो दोनों बहुत ही खुश हैं एक दूसरे के साथ। और सच कहूं तो साधना ना सिर्फ आलेख के लिए बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए ईश्वर का वरदान बन गई है। जैसे हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है, और आलेख के लिए तो इतना किया है उसने बुआ जी, इतना किया है कि सच लाखों में एक है हमारी बहू। अरे बुआ जी, ये आपने पैरों में सॉक्स क्यों पहन रखे? वो बेटा, सर्दियों में मैं जुराबे जरा पहन लिया करती हूँ, क्या कि गठिया का दर्द होता है ना, थोड़ा आराम मिल जाता है। अब बेटा बुढ़ापा आ गया है मुझे अब। बुआ जी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी अपने डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिएगा आपका दर्द का इलाज कितनी जल्दी करते हैं। बेटा डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी उम्र हो गई है बेटा, अब ये थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। नहीं बुआ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। दादी बुआ जी, अरे अवनी बेटा, आओ बेटा, आजा आजा। कैसी हैं आप? हाँ, ठीक हूँ बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? इसकी क्या जरूरत है बेटा? उसमें क्या हुआ, अब सुबह से इतना काम कर रही हैं, थक गई होंगी ना, मुझे दबा ले। पता है दादी बुआ जी, अब जब से आई है ना, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े का हाथ हो सर पर। कोई तो होना चाहिए ना, अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला, अच्छी अच्छी सीख देने वाला। देखिए ना, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। सचमुच मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप आई इस घर में। इसके लिए तो हमें रणवीर को शुक्रिया कहना चाहिए। किसी को मंजूर हो या ना हो, उसने तो किसी की नहीं सुनी, वो सीधा आपको जाकर ले आया। अरे बेटा, रणवीर तो है ही मेरा होनहार पोता। पता नहीं दादी बुआ जी, आपका आना साधना और रागिनी को कैसा लगा होगा? क्यों? वो तो मेरी प्यारी प्यारी बहुएं हैं भाई, और फिर उन दोनों में प्यार कितना है? कहाँ दादी बुआ जी, सब दिखावा है। समझ लीजिए कहानी दोहराई जा रही है। मतलब? अब बड़ी माँ और मम्मी जी के बीच की बातों को आपसे बेहतर भला कौन जानता है? एक पूरब तो एक पश्चिम, वही बातें रागिनी और साधना के बीच में है। अब आपको घर वापस लाने की बात को ले लीजिए। देखो, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। वो दोनों तो बहुत खुश हैं। वही तो दादी बुआ जी, सब दिखावा है। रागिनी तो बहुत खुश थी कि आप इस घर में वापस आ जाए, लेकिन साधना क्या? दादी बुआ जी, साधना नहीं चाहती थी कि आप इस घर में वापस आए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।